पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर की राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम देते हुए मस्जिदों से लाउडस्पीकर बंद करने को कहा है। उधर शिवसेना और एनसीपी के नेता ने भी बयान जारी कर राज ठाकरे को जवाब दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, हमें कोई हिंदुत्व न सिखाए। राउत ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो लाउडस्पीकर बज रहा है, आजकल ये बीजेपी का ही भोंपू है। ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं राज ठाकरे। तो लाउडस्पीकर पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है, जहां राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद अब 3 मई से पहले सभी लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए। साथ ही मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर ये बयान दिया गया था। शिवसेना और एनसीपी के नेताओं ने भी इस पर बयान जारी कर राज ठाकरे को जवाब दिया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, हमें कोई हिंदुत्व ना सिखाए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जल्द होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले सभी सियासी दल नए मुद्दे तलाश कर अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मनसे प्रमुख राज ठाकरे खुद की आक्रामक हिंदुत्ववादी नेता की छवि बनाने में लगे हुए हैं। राज ठाकरे मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। ठाणे में आयोजित एक रैली के दौरान मनसे प्रमुख ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर 3 मई तक बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो हम लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये एक सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक नहीं। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि हम इस विषय पर पीछे नहीं हटेंगे। आपको जो करना है कीजिए। ठाकरे ने आगे कहा कि मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं। आप अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिद के लाउडस्पीकर को हटाने का फैसला लेना चाहिए। मैं अभी चेतावनी दे रहा हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों पर छापा मारने की अपील भी की और कहा कि वहां रहने वाले लोग पाकिस्तान समर्थक हैं। राज ठाकरे का ये उग्र हिंदुत्व का तेवर बीजेपी को काफी भा रहा है, क्योंकि बीजेपी नेता पहले से ही मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठा रहे थे। इसके अलावा मदरसों में छापा मारने की बात भी राज ठाकरे ने उठाई, जिस पर बीजेपी भी मुखर हो रही है। नॉइस पोल्यूशन सभी के लिए नुकसानदेह है। हाँ, अगर किसी भी दायरे में रह के नॉइस पोल्यूशन की जो एक नियम है, अगर नियम के तहत कहीं भी साउंड लाउडस्पीकर का होता है तो उसमें कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहीं उसकी जाति होती है, किसी भी धर्म के लोग या किसी भी जाति के लोग या कहीं पर भी किसी समुदाय के लोग भी कोई भी अगर उसका कानून का उल्लंघन करता है और नॉइस के कानून को पालन नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए। राज ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पलटवार किया। राउत ने कहा कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, हमें कोई हिंदुत्व न सिखाए। राउत ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो लाउडस्पीकर बज रहा है, आजकल ये बीजेपी का ही भोंपू है। ये सबको पता है, ईडी की कार्रवाई से अभय मिले, इसलिए ये आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। राउत ने कहा कि बीजेपी जब खुद सामना नहीं कर पाई तो राज ठाकरे के रूप में लाउडस्पीकर को आगे कर दिया। ईडी की कार्रवाई से छूट मिलने के बाद राज ठाकरे का भोंपू शुरू हो गया। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था और हिंदुत्व के बारे में हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, रगों रगों में बहता है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज ठाकरे की धमकी को गंभीरता से लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पवार ने कहा कि देश में अभी महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता।
जब शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी राज ठाकरे को आड़े हाथों लिया। हर राज्य में ध्वनि प्रदूषण को लेकर के कानून बने हुए हैं और उस ध्वनि प्रदूषण के कानून को, नॉइज पोल्यूशन के कानून को सभी को मानना चाहिए। उसमें किसी तरह के धर्म, जाति, कल्चरल प्रोग्राम, इस तरह की चीजों को पे जो है वो छूट नहीं हो सकती। इस बीच मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे पर एफआईआर दर्ज की है। ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि ठाणे में आयोजित एक कार्यक्रम में ठाकरे ने अपने समर्थकों के साथ तलवार लहराई थी। दरअसल राज ठाकरे अपनी छवि अब हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर मजबूत करने के कवायद में हैं, ताकि महाराष्ट्र में शिवसेना के पारंपरिक हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा सके, जो कांग्रेस एनसीपी के चलते फिलहाल नाराज माने जाते हैं। एक ऐसा समय भी था जब राज ठाकरे की कट्टर मराठी छवि के चलते भारतीय जनता पार्टी ने उनसे दूरियां बनाई थी, लेकिन अब वो बीजेपी को पसंद आ रही हैं और विपक्षी दल राज ठाकरे को बीजेपी की बी टीम बता रही हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के कई नेता राज ठाकरे के घर भोजन करने पहुंचे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मुंबई में राज ठाकरे के घर जाकर मुलाकात की थी। गडकरी ने इस बैठक के पीछे कुछ भी राजनीतिक होने से इनकार करते हुए भले ही इसे एक पारिवारिक बैठक बताया हो, लेकिन सियासी गलियारों में बीजेपी के साथ राज ठाकरे की बनती सियासी केमिस्ट्री की चर्चा बहुत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो महाराष्ट्र में अब लाउड स्पीकर पर पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है और ऐसे में मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद करने को कहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्या ये लाउड स्पीकर 3 मई से पहले बंद हो जाएंगे या फिर अब मनसे की तरफ से ये जब कहा गया है तो उसके पहले लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा करने की बात भी यहाँ पर कही गई है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी और मनसे साथ साथ आ रहे हैं। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं, नेता हैं शिवसेना के, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ हेमंत कांबले जी हैं, जो कि आपको बता दें कि एमएनएस के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही विनोद वाघ जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है महाराष्ट्र बीजेपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि आखिर लाउड स्पीकर पर सियासत क्यों हो रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है हेमंत जी कि आखिर लाउड स्पीकर पर सियासत क्यों और क्या वजह है कि ये कहा गया कि 3 मई से पहले सारे जो लाउड स्पीकर है वो बंद कर दीजिए। अब क्या शिवसेना का स्थान लेना चाहती है क्या मन से? देखिए, पहली बात तो आपकी शुरुआत में कहा है सियासत। पहली बात, कल के भाषण राज साहब ने ये कहा कि ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये पूरी तरह सामाजिक समस्या। मैं बहुत सारे डिबेट में बात कर चुका हूँ कि 1500 साल का इस्लाम और लाउड स्पीकर इजाद हुआ है 1920, मतलब 1920 या 30 के बीच में, मतलब ये 90 साल। तो 1500 साल में से ये 90 साल निकाल दो तो 1400 साल तो ऐसे ही इस्लाम बढ़ा, 50 से ज्यादा देशों में है। अब बात दूसरी ये करता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कानून या संविधान से ही बड़े हैं। बात दूसरी है कि हुकूमतें या सरकारें जो है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये इस बात को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कोर्ट का आदेश है। जो आवाज से हमें प्रॉब्लम है, हमें किसी के नमाज से प्रॉब्लम है, किसी के इबादत से प्रॉब्लम नहीं है, किसी के प्रार्थना से प्रॉब्लम। अब बात रही सियासत की, तो ये कौन सा सियासती मुद्दा हो सकता है। महानगर पालिका की इलेक्शन आ रही है, उसको तो मालूम नहीं अभी 2 महीने में होने वाली है, 6 महीने में होने वाली है, उसका कोई अता पता नहीं है। जब तक नहीं, आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर नहीं हटाया गया या नहीं बंद किया गया तो फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे या हनुमान चालीसा करेंगे, तो ये क्या तरीका ठीक है क्या? नहीं, कैसे है ना कि ये एक बार तो नहीं बात हुई है, देखिए 3 बार, 28 जुलाई 2018, 1 अगस्त 2018, 23 जनवरी 2020, ये इन शॉर्ट ये पिछले 2 या 3 साल का जो स्पैन है उसमें 3 बार राज साहब ने ये भाषण में कहा था कि ये मस्जिद के जो स्पीकर है उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि इबादत आप विदाउट स्पीकर भी कर सकते हैं।
और जो मेरे पैनलिस्ट भाई है इसको मान सकते हैं। मेरा सवाल ये है ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो निर्देश है उसको आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और हमें सियासती बोलने की जरूरत क्या है? यार ये बात तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब भी कहते नहीं, थे। अब हिंदुत्व सिखाने की कोशिश कर रही है क्या मन से शिवसेना को? इसमें हिंदुत्व की बात कहां पर आ गई? अगर कोई कॉमन आदमी, कॉमन इंसान किसी बात से अगर तकलीफ है तो अगर कंप्लेंट करता है, फिर वो मस्जिद का स्पीकर हो, नॉर्मल किसने कंप्लेंट की? नहीं, मेरी बात सुनिए। किसने कि कंप्लेंट नवरात्रि में अगर आवाज होती है ना, तो कोई हिंदू ही का फोन करके बोलता है कि मुझे आवाज की तकलीफ होती है, फिर डीजे चलता है या गणपति का जुलूस निकलता है तो वो करता है। तो आवाज से प्रॉब्लम है तो नॉइज पोल्यूशन होता है तो उसके है, तो इसमें सियासी मुद्दा कहाँ आ गया? लेकिन सर ये जो आवाज है ये तो आज से नहीं हो रही ना, ये तो बहुत पहले से हो रही है। आज से अजान की आवाज सुनाई दी है क्या? इससे पहले से बहुत पहले से हो रही है, बरसों से होती हुई आ रही है। तो मेरी बात का जवाब या तो द्विवेदी जी दे या तो कोई मेरे मुस्लिम भाई दे कि 1500 साल से इबादत हो रही थी तब स्पीकर नहीं था, अब 70-80 साल से स्पीकर आया और अब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई। आज मुंबई में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है, आप स्पीकर लगाओगे 5 बार नमाज होती है, नमाज से कोई प्रॉब्लम नहीं, नमाज की अजान से प्रॉब्लम, जो आवाज आती है उससे हमें प्रॉब्लम, और हमें मतलब किससे? सिर्फ एमएनएस को प्रॉब्लम है क्या? शिवसेना के लोग अगर मस्जिद के वजह उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस के जो है उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको सियासी मुद्दा कौन बना रहा है? ठीक है संजय द्विवेदी जी, इसको सियासी मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है सर? ये कह रहे हैं कि हमें लाउड स्पीकर से दिक्कत है, हमें किसी के धर्म से कोई दिक्कत नहीं है और हम किसी को हिंदुत्व नहीं सिखा रहे हैं। हाँ जी, मैं बड़ा शांतिपूर्वक आप भी बताइए, हमारा देश हाईकोर्ट में हम वहाँ पे ये कि आज से आजान नहीं रही है, आज से कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये तो सत्ता लोग इसके बाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए थे, क्या बोल रहे हो? हमारे पास संजय जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करते हैं, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। विनोद जी का हम रुक कर लेते हैं तब तक। विनोद जी, ये जो हाल जो चल रहा है फिलहाल, मनसे की तरफ से लाउड स्पीकर पर बयान दिया गया, आप लोगों की तरफ से राज ठाकरे के घर जाया जा रहा है, कभी खाना खाया जा रहा है, तो ये जो तमाम खिचड़ी चल रही है, सियासी सरगर्मी ये भी है कि राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ आ सकते हैं। नहीं, राजनीतिक पार्टियों का आना जाना ये तो बात की बात होती है। अभी मनसे और बीजेपी की साथ में आएगी नहीं आएगी ये आज तो हम बोल नहीं सकते, और नेताओं का आना जाना घर पर आलम चलते रहता है। अभी एनसीपी के नेता कांग्रेस के घर पर जाते हैं, कांग्रेस के बीजेपी के घर पर आते हैं। शरद चंद्र जी पवार साहब मोदी जी को कल परसों मिले, इसका मतलब ये तो नहीं कि एनसीपी बीजेपी के साथ में आ रही है। मिलना जुलना राजनीति में चलते रहता है। लेकिन बताया तो ये भी जा रहा है कि ये जो पूरा लाउड स्पीकर पर बयान दिए जा रहे हैं, ये भोपू दरअसल भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी ईडी का डर दिखा रही है, इसलिए राज ठाकरे इस तरह का बयान दे रहे हैं और उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं। ये जो बयान दिया है ये संजय राउत ने दिया है। संजय राउत की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, फिलहाल में उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए जो कुछ बयान देते हैं उनके बयान के ऊपर अभी महाराष्ट्र का कोई नेता या कोई पार्टी ध्यान नहीं देती। इसलिए संजय राउत के बयान के ऊपर ज्यादा ध्यान देना यहाँ पर जरूरी नहीं समझते, हम भी नहीं समझते और न राज ठाकरे समझते हैं। इसलिए संजय राउत के बयान के ऊपर कोई सीरियस नहीं लेता। संजय द्विवेदी जी, संजय राउत के बयान को क्या वाकई सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जिस बात का जिक्र अभी विनोद वाघ जी कर रहे थे? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुत्व सिखाने की कोशिश ना करें, हमारी रग रग में हिंदुत्व है और हमारे खून में हिंदुत्व है, और ईडी के डर से राज ठाकरे इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये भोपू भारतीय जनता पार्टी का है। निहारी आवाज आ रही है? जी आवाज मिल रही है। मैं ही कह रहा था, मैंने हमारी बात बीच में अधूरी रह गई थी कि देखिए हम लोग सब संविधान में बंधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये मैटर आज का नहीं है, बहुत पुराना मैटर। उत्तर प्रदेश में भी अजान हो रही है, मध्य प्रदेश में भी अजान हो रही है, बिहार में भी अजान हो रही है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। अगर लग रहा है केंद्र सरकार को कि साहब लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए, तो एक पूरे देश के लिए, भाई आज केंद्र में बीजेपी सरकार है ना, तो पूरे देश के लिए ऑर्डर कर दे कि पूरे जितनी मस्जिदें हैं सबसे हटाया जाए। दूसरी बात मैं आता हूँ, काफी दिनों से मैटर चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि लाउड स्पीकर हटा दिए जाए, लाउड स्पीकर हटा दिए जाए। उन्होंने कहा ध्वनि जो प्रदूषण हो रहा है। आप महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर हटाने की बात नहीं कर सकते हैं क्या?
केंद्र सरकार की कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे क्या? आप भी कोई फैसला ले सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती है क्या? मेरी बात सुन लीजिए, यूपी में भी तो चल रही है, लाउडस्पीकर बज रहा है। यूपी में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, यहाँ तो बात महाराष्ट्र की हो रही है ना। आप क्या अपने स्टेट में फैसला लेने में सशक्त नहीं है क्या? क्यों यूपी में बंद नहीं हो सकते? होना चाहिए क्या फिर? तो यूपी वालों को दिक्कत नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश वालों को दिक्कत नहीं हो रही है? आप इसका समर्थन करते हैं? महाराष्ट्र में नहीं करते, ये बताइए। नहीं, महागाड़ी सरकार है तो वहाँ पे ज्यादा कष्ट हो रहा है। नहीं तो ये मजबूरी है क्या आप लोगों का लाउड स्पीकर पे बयान? यूपी में कष्ट नहीं हो रहा। आप लोगों की मजबूरी हो गई है क्या लाउड स्पीकर ना हटवाना? मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश हटवाइए ना, मध्य प्रदेश हटे, यूपी हटे। ठीक है, हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं सर, आप स्ट्रेट आंसर नहीं दे रहे। आप डिप्लोमेटिक काम कर रहे हैं जहाँ महामारी सरकार चल रही है। नहीं, महामारी सरकार चल रही है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना है, आपको बीएमसी चुनाव लड़ना है, अभी तक आपने कभी नहीं कहा। ठीक है हेमंत जी, क्या बीएमसी चुनाव है इस वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं क्या? नहीं, कैसे ना, द्विवेदी जी खुद अभी कंफ्यूज है, उनके संजय राउत कंफ्यूज है। संजय राउत कहते हैं कि ये नहीं, संजय राउत कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज आप हैं। कंफ्यूज आप हैं। नहीं, आपकी बात नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कंफ्यूज मत आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात सुनिए। देखिए कैसे है ना कि ये संजय राउत जो कहते हैं कि मन से बीजेपी का भोपू है, तो संजय राउत नेता शिवसेना के, प्रवक्ता शिवसेना के, जब राष्ट्रवादी की बात होती है तो राष्ट्रवादी के लिए बात करते हैं। तो क्या संजय राउत इसके राष्ट्रवादी के भोपू है या राष्ट्रवादी के प्रवक्ता है या उनके पेरोल पर है? बात एक, ये सियासी मुद्दा नहीं है, पहले बार बार मैं कहता हूं। एक बात का जवाब द्विवेदी जी दीजिए कि आपने कहा कि हिंदुत्व हमारे रग रग में है, संजय राउत जी कहते हैं 2019 में शिवसेना बीजेपी साथ में लड़ी, कांग्रेस राष्ट्रवादी अलग से लड़ी थी। शरद पवार साहब ने क्या क्या टिप्पणी की थी उद्धव ठाकरे शिवसेना के बारे में, या उद्धव ठाकरे जी ने शरद पवार जी के बारे में क्या क्या टिप्पणी की। लेकिन जैसे ही बीजेपी शिवसेना की गठबंधन जो टूट गई तो आपने कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन बना लिया और सरकार बना ली। माननीय बाला साहब ने कहा था जिस दिन कांग्रेस के साथ जाना होगा मेरी दुकान बंद कर दूंगा। आपने उनके साथ जो गठबंधन किया तो कांग्रेस राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी बनी या शिवसेना सेक्युलरवादी बनी या फिर आप शिवसेना अवसरवादी? ठीक है संजय जी, क्या वाकई शिवसेना अपने ट्रैक से हट गई है क्या? और ये मजबूरी है क्या सरकार की कि इस तरह के फैसले नहीं ले पा रही है? मैं इनकी बातें जवाब दे दूं ना। आरजेडी जेडीयू ने अलग मिलकर चुनाव लड़ा था, तब ये बिहार में नीतीश कुमार जी का डीएनए टेस्ट करा रहे थे, तो इनको डीएनए टेस्ट करा रहे थे। कितनी बातें करी गई, अब बात सुनिए ना मेरी। आप ज्ञान बांट रहे हो, आप ज्ञान बांट रहे हो। मायावती जी के संजय जी शरद पवार कह रहे हैं कि राज ठाकरे की बातों को गंभीरता से लें, आप सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ले रहे हैं क्या आप लोग गंभीरता से? मैं कह रहा हूँ लाउड स्पीकर तो महाराष्ट्र में बज रहा है क्या? लाउड स्पीकर मस्जिदों में महाराष्ट्र में लगे? नहीं, आप इसका समर्थन करते हैं? आप क्लियर बताइए ना सर, आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? किसके खिलाफत में है? संजय जी की पार्टी की मजबूरी हो रही है, ये बोल नहीं सकते। ये सोनिया गांधी और शरद पवार के आगे कुछ बोल नहीं सकते। मजबूरी आप इसलिए है कि आपको अपने को दिखाना है। अभी 1.5-2 साल से आप सामने बैठे हुए थे, कोई आपके पास काम ही नहीं था, एक नया काम आपने ढूंढ लिया। अरे नया काम ढूंढा तो यूपी मटवाइए, बिहार मटवाइए, केंद्र सरकार एक आदेश लेके आए कि जितनी मस्जिदें हैं। ठीक है विनोद जी, क्या ये मजबूरी है क्या सरकार की? बिल्कुल शिवसेना की मजबूरी है। शिवसेना ना कांग्रेस के सामने बोल पाती है ना एनसीपी के सामने बोल पाती है। शिवसेना सिर्फ शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के सामने मिलाने वाली पार्टी हो गई है। कहाँ वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी और कहाँ ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना? ये तो दो मिलाने वाली शिवसेना हो गई। ये शरद पवार जी ने और सोनिया गांधी जी ने इनको कहा बैठ तो ये बैठ जाती है, उठ तो उठ जाते हैं। ये दो मिलाने पार्टी वाली मजबूरी है, मजबूरी की बात आप कर रहे हैं। ठीक है हेमंत, उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हूँ। एक सेकंड रुक जाइए संजय जी, एक सेकंड रुक जाइए हेमंत जी, क्योंकि ये कहा गया कि मस्जिदों में छापा भी मारा जाए और कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का समर्थक करते हैं और ऐसे सबूत मिलेंगे। और क्या ये शिवसेना के पारंपरिक वोट बैंक में एक सेंधमारी की कोशिश है क्या इस तरह के बयान देकर?
क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि मस्जिदों में भी छापेमारी होनी चाहिए, लाउड स्पीकर हटा देना चाहिए? इससे सभी को अपने आजादी से जीने का अधिकार है। नहीं, देखिए, पहली बात तो नहीं, ये बात पहली बार न तो राज साहब ने कही है, ये बाला साहब ने कभी कही थी, आज राज साहब भी कहते हैं। जितने आप रिकॉर्ड, कल तो जो राज साहब ने भाषण किया उन्होंने डेट वाइज बताया कि कब कहां पर, मुमरा में कहां पर छापेमारी हुई थी, कि बेरामबाड़ा में कहां पर, या जो भी है, उन्होंने तो पूरे लिस्ट निकाल कर बैठे थे। आज सरकार शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी की है, शिवसेना राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्रवाद को मानता है, देशभक्ति पार्टी मानी जाती है, या मानते थे खुद को। आज आपके हाथ में सत्ता है, विचारधारा बदल गई ना सर। नाम के लिए सिर्फ राष्ट्रवाद है, हाँ, राष्ट्रवादी के नाम के लिए, लेकिन आपके हाथ में सत्ता है। तो SIT आपके पास बहुत सारे एजेंसीज हैं, तो आप देखिए ना, आप इसकी तफ्तीश करिए, तहकीकात करिए। ठीक है, ठीक है संजय जी, पहले तो लिस्ट निकाल के बैठे रहते थे, अब छापेमारी नहीं हो पा रही है, ये भी बनसे को बताना पड़ रहा है कि देखिए आपको छापेमारी करनी चाहिए। ये संविधान चलने हमारा देश है, तो आप बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं आदेश दिया कि मस्जिदों के उतार दिए जाए, मस्जिदों के लड़के उतार दिया? हाईकोर्ट ने कहीं आदेश दिया? अगर दिया है तो यूपी में क्यों बच रहे हैं, यूपी बिहार में क्यों बच रहे हैं? सर वही बात आप कर रहे हैं, यूपी में क्यों बज रहा है, बिहार में क्यों बज रहा है, मध्य प्रदेश में क्यों बज रहा है, उत्तराखंड में क्यों बज रहा है? हम कह रहे हैं महाराष्ट्र में क्यों बज रहा है, अगर बज भी रहा है तो उस पर सियासत क्यों हो रही है सर? और आज से थोड़ी बज रहा है। महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाई, तो इसको लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। अब इन्होंने इस मुद्दे को ले लिया कि महाराष्ट्र के जो निवासी हैं, अच्छी सरकार चल रही है, उसमें सही ढंग से कार्य हो रहा है, लोग शांति से रह रहे हैं। कहाँ सही ढंग से काम हो रहा है संजय जी, कहाँ सही ढंग से काम हो रहा है? झूठ बोलना तो लॉ ऑर्डर की बात करें, आपके जो मैं, अरे कितना झूठ बोलते हो आप? जो मुख्य नेता है उनके महाराष्ट्र में लोड शेडिंग के बारे में किसानों का क्या हाल हो रहा है, देखिए। ठीक है सर, ठीक है, लॉ ऑर्डर की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर लाउड स्पीकर पर, भले ही ये मनसे की तरफ से कहा जा रहा हो कि ये सियासी मुद्दा नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर इसमें सियासत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि BMC चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश यहां पर मनसे की तरफ से की जा रही है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि मनसे और भारतीय जनता पार्टी साथ में आके चुनाव लड़े। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।